मुझे बहुत तेज, मतलब ऐसा लगा मेरी बॉडी में इतनी तेज गर्मी लगी और मुझे ना बहुत स्वेटिंग होने लग गई और ना एकदम मुझे चक्कर आया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आप देख सकते हैं रात के 11:30 बजे मेरे साथ एक दुर्घटना हो चुकी है जिसमें मेरे पैर की ये हालत हो चुकी है। करीब 15-20 मिनट रोने के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि उस समय तो आपको पता है कैमरा उठाने के कहाँ दिमाग में रहती है। ये बाकी व्लॉगर कर पाते हैं, ये मुझसे तो नहीं होता है। फिर जब मैं रो रा के शांत हुई तब मेरे दिमाग में आया कि ये वीडियो बना लेते हैं, बिकॉज बताना भी तो पड़ेगा कि हम मरते मरते बचे हैं। ये देखो बेटू को कितना मेरे पे लाड़ आ रहा है। लाड़ नहीं आ रहा है, बेसिकली बहुत परेशान है क्योंकि उन्होंने मम्मा को दर्द में देखा, रोते देखा, इसलिए। पूरी सोसाइटी स्विमिंग पूल बनी हुई है। चलो अच्छा है। वो देखिए मेरा कड़ी पत्ता, छोटा सा कड़ी पत्ता। और मौसम बहुत अच्छा जबरदस्त है। तो गैस जब बाहर बारिश होगी तो ऑब्वियसली घर में चाय पकोड़े कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। तो मैंने कहा पकोड़े तो मैं नहीं खाऊंगी, बिकॉज अभी मैंने ऑयली थोड़ा खाना बंद किया हुआ है। तो मैंने कहा चाय तो पी सकते हैं, तो कड़क सी एक चाय बना ली है और अकेले ही बैठ के पीना है, बिकॉज कोई है नहीं मेरे पास। तो गैस टाइम अभी एक ही हो रहा है, मेरा बेटू स्कूल गया हुआ है, लेकिन आपको बाहर देख के ऐसा लग रहा होगा कि जैसे या तो बहुत सुबह है या फिर बहुत शाम है, और ये बिल्कुल बीच का टाइम हो रहा है इस समय। तो गैस अब बैठ के पियेंगे अपनी चाय और खाएंगे मट्ठी, बिकॉज पकोड़े वगैरह खाने का मेरा बस नहीं है अभी इस समय। तो गाइज ये है 11 तारीख की मॉर्निंग का वीडियो। सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 5-5:30 हो रहे हैं। मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ पनीर बटर मसाला, बिकॉज ये अपने टिफिन में लेके जाएंगे अपना फेवरेट पनीर बटर मसाला, और साथ में एक पराठा रखूंगी इनके। बाबू प्यारू, मम्मा की प्यारू, मम्मा की प्यारू, उठ जाओ प्यारू, ओ बब्बू उठ जाओ प्यारू। बब्बू टाइम हो रहा है स्कूल का, चलो लेट हो जाओगे, उठ जाओ बब्बू। यारू कंबल फेंक दिया उठा के, लेकिन उठ अभी भी नहीं रहे हैं। उठ जाओ बाबू प्यारू, तुम्हारा एक कंधा उखड़ के ना हाथ में मेरे आ जाएगा। उठ जाओ चलो। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। सभी लोग, हम भी बढ़िया ही हैं। बढ़िया तो क्या ही है, मतलब सुबह सुबह ना आँख नहीं खुलती। सुबह 5 o'clock को मुझे उठना पड़ता है, बिकॉज पतिदेव को 6:30 तक जाना होता है। तो मुझे 5 o'clock उठ के ना उनके लिए खाना वगैरह बनाना पड़ता है। तो कई बार रात में वो, कई बार क्या नॉर्मली वो लेट ही आते हैं, कभी 11 बजे, कभी 10:50 पे। तो खाना खाते खाते हमको 11:30 हो जाते हैं। तो सोने का भी हमारा 12 के बाद ही होता है ना। तो मेरी 4-5 घंटे में नींद नहीं खुलती, बहुत ऐसा लगता है मुझको। और मेरे ना चोट लगी थी अभी 3 या 4 दिन पहले, चोट लगी थी मेरे पैर में, मैंने आपको दिखाया भी है। तो उसके अगले दिन मैं सुबह उठी, जैसे ही सुबह उठ के गई हूँ, क्योंकि मैं लंगड़ी टांग करके जा रही थी। पतिदेव ने कहा कि तू मेरी तो चिंता बिल्कुल कर मत, मैं बाहर खा लूँगा, बेटू के लिए क्या बन सकता है वो देख, और मैं हेल्प करा दूंगा तेरी। तो सुबह मैंने उनको तो जगाया नहीं, बिकॉज उनकी खुद ही नींद नहीं पूरी होती। तो मैं गई, जैसी मुझे इतने, मतलब मैं उठ के गई हूँ और किचन में पहुंचते ही मुझे बहुत तेज, मतलब ऐसा लगा मेरी बॉडी में इतनी तेज गर्मी लगी और मुझे ना बहुत स्वेटिंग होने लग गई और ना एकदम मुझे चक्कर आए और मैं धाड़ से गिरूं। उससे बेटर है मैंने कहा कि बैठ जाते हैं। फिर मैं बैठ के लेट गई, थोड़ी ज़मीन ठंडी थी ना, उस पर पूरा ऐसे लेट गई, तो मेरी बॉडी को थोड़ा सा आराम मिला। और फिर मैंने कहा अब इनको आवाज़ मारने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इनके डैडी इतनी गहरी नींद में सोते हैं
कि उन्हें हिला के मेरे को सुबह जगाना पड़ता है। तो मैंने कहा अब ऐसे फ़ायदा नहीं यहाँ से आवाज़ देने का। फिर मैं धीरे धीरे ऐसे जैसे बच्चे स्क्रॉल करके आते हैं ना वैसा करके आई यहाँ पर। फिर मैं आके बेड पे बैठी, फिर मैंने इनको जगाया कि ऐसे ऐसे मुझे बहुत तेज़ चक्कर आए ये वो। तो इन्होंने बोला कि तो तू खाना बनाने के लिए उठी क्यों? ऐसे मेरे खाने की टेंशन नहीं लेना, मैंने कहा ना। पर मैंने कहा पता नहीं मुझे ऐसा दिमाग में आया कि बाहर फिर तुम ढंग से खाते नहीं हो, इसलिए पेट नहीं भरता होगा तुम्हारा। तो बोले नहीं मेरी टेंशन मत ले। फिर बोले बेटू के लिए मैगी बना दूँ। मैंने कहा इसकी मैम डांटे ना कहीं इसको। बोले नहीं मैं मैम से बात कर लूँगा। फिर उन्होंने मैगी बनाई और मैं तो सो गई थी। फिर पहले इनके डैडी चले गए, फिर बेटू को मैं मतलब मैं उठ गई थी, मतलब उनके डैडी के जाने के टाइम पे। फिर बेटू को मैंने तैयार करके स्कूल भेजा। उसके बाद फिर मैं सोई दोबारा से। मेरी मतलब इतनी हालत ख़राब है ना, और नॉर्मली भी नींद पूरी नहीं होती। तो मैं इन दोनों के ये लोग चले जाते हैं, फिर दोपहर में मैं 12 बजे तक दोबारा सो जाती हूँ। 12 से 2 बजे तक बेटू आते हैं 2:10 पे, तब तक मैं सो लेती हूँ। उसके बाद फिर ये आते हैं, इनका लंच वगैरह इनको देती हूँ। तो ऐसे करके मैंने कहा आप लोग को बताती हूँ भैया, हमारी ज़िंदगी के अपडेट दे देते हैं जो हमारे साथ घट रहा है और हम गिरे कैसे हैं, ये हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे फुर्सत से। अभी मेरे बेटू नहा रहे हैं, अभी आएंगे, उनको तैयार करके स्कूल भेजना है मुझे। तो हम गिरे कैसे, क्या हुआ, इतना पैर सूज गया है, नीला नीला पड़ गया है, कैसे क्या हुआ वो बताऊंगी। थोड़ी देर वेट करिए, आप लोग करना पड़ेगा आपको। तो गैस फाइनली पतिदेव और बच्चे को भेज दिया स्कूल और पतिदेव जा चुके हैं अपने पेशेंट देखने। हमने कहा थोड़ा बैठ के जोशीना पी लेते हैं, ज़्यादा तो नहीं बट 2 घूंट पीने का मन है, बिकॉज मेरा गला आपको पता ही है कैसा रहता है, भारी भारी आवाज़ रहती है। तो मैंने कहा थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट आएगा इससे। तो गैस मेरे चोट पता कैसे लगी थी, मैं ना बाथरूम में स्लिप हुई थी। मतलब हमने मशीन लगाई थी रात को और मैंने कपड़े सुखाने के लिए ना मतलब बाथरूम में जाने वाली थी, बट मेरे हस्बैंड पहुंच गए वहाँ पे। उन्होंने कहा वाइपर चला देता, वरना ये पानी वगैरह पड़ा है ना कहीं कोई गिर ना जाए। पर उन्होंने वाइपर चलाया, इतने में उनको कोई कॉल आ गया शायद, तो वो निकल गए बाहर बात करने के लिए। और मुझे लगा ये वाइपर लगा के ही गए हैं। मैं वहाँ जैसे ही गई हूँ ना, इतना बुरी तरीके से स्लिप करी ना कि मेरे को हेड इंजरी हो जाती है। अगर मेरा सर ना लगता वॉल में तो मेरी तो शायद हो जाना था काम उसी दिन। तो गाइस अब मैं क्या ही बताऊँ, मेरे इतनी तेज पैर में चोट आई है, मेरी एल्बो में चोट आई है, राइट एल्बो में और लेफ्ट पैर में। मतलब एक तरीके से हम विकलांग होते होते बचे हैं, क्योंकि जब मैं गिरी ना तो मुझे तो लगा मेरे पैर में फ्रैक्चर हो चुका है और मेरी एल्बो फ्रैक्चर हो चुकी है। और मेरे को फिर दिमाग में एक ही बात आ रही है, मैंने कहा लाइफ में कभी मेरे को फ्रैक्चर नहीं हुआ बॉडी में, और आज मेरे लगता है वो रिकॉर्ड भी टूट गया। फाइनली हो गया कांड आज हमारे साथ, पर भगवान की कृपा रही और हम अभी बिल्कुल सही सलामत हैं। इनफैक्ट 2 या 3 दिन तो मुझे चलने में बहुत दिक्कत हुई, लेकिन आज हम बिल्कुल ठीक हैं, लगभग 90%। गाइस अभी ना सुबह के 9 बज रहे हैं और हमने अभी हन्नू नहीं करी है और हमें लग रही थी भूख। तो हमने कहा एक बिस्किट खा लेते हैं, अभी पहले हन्नू करेंगे फिर कुछ खाएंगे, बट अभी फ़िलहाल एक बिस्किट खा लेते हैं। अभी तक मैंने चाय भी नहीं पी, बिकॉज़ सिर्फ जोशीना पी लिया है। मेरे को ना गले में कुछ दिक्कत रहती है, अगर आप लोग फील करोगे ना, होता है ना किसी किसी को मुझे ऐसा लगता है थ्रोट इन्फेक्शन रहता है क्या पता नहीं, मेरी आवाज़ हमेशा ऐसा रहता है जैसे गला ख़राब है। ये सब बिस्किट बेटू खाते हैं, बीच में कुछ क्रीम लगी है क्या है पता नहीं, हम तो बस खाए ले रहे हैं। क्योंकि अभी टाइम क्या हो रहा है, 9 बज रहे हैं, 9 साढ़े 9। सुबह की उठी हुई हूँ 5 बजे की, इसलिए भूख लग रही है। तो गाइस बज रहे हैं दोपहर के 2:30, मतलब 2:10 ऐसे कुछ टाइम हो रहा है। मेरे बेटू ने आते ही फरमाइश की कि मैं सैंडविच ही खाऊंगा लंच में। उसका ऐसा ही है, सुबह उसको थोड़ा हैवी फूड देती हूँ ना, तो लंच के टाइम उसको ऐसी ही चीज़ें खानी होती हैं। तो मैंने कहा ठीक है, उसके लिए परमानेंट मैं ना बॉइल्ड आलू फ्रिज में रखती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है फटाफट से सैंडविच बना देते हैं। तो सोचा मैं भी वही खा लूँगी, बिकॉज 2-2 कौन बनाएगा लंच। तो बन रही हैं सैंडविचेस, वो भी आलू वाले, आलू की टिक्की वाले। मुझे ना ऐसे ही बनाना पसंद है, ऐसे टिक्की जैसे बना के घी लगा के उसको सेकती हूँ,
पलटते पलटते तो अच्छे लगता है टेस्ट। हालांकि ये आलू पता नहीं कौन से हैं, मुझे आगरा से दिए गए, मतलब मम्मी ने दिए थे काफ़ी, 10 किलो शायद आलू मम्मी ने मेरी कार में रखे थे। तो ये ना इनको चिप्सोना आलू कुछ बोलते हैं। तो ये इतने मतलब पता नहीं कैसे आलू होते, बाइंड करो फूट जाते। फिर इसको मतलब मैंने बड़ी मुश्किल से मैंने टिक्कियाँ तैयार करी। मैंने कहा ये पता नहीं कौन से चमत्कारी आलू हैं जो बनते ही नहीं हैं, पर फाइनली इनसे अच्छी सी टिक्कियाँ सीख चुकी हैं। और बेटू के लिए बन रहा है सैंडविच। और गाइस बेटे का सैंडविच बनता भी जल्दी है, बिकॉज वो अंदर कुछ वेजी वगैरह डलवाता नहीं है, बस 2 सॉस चाहिए उसको, एक पास्ता सॉस और एक टमाटो केचप, बस, और फटाफट से बन जाता है। मम्मा खूब सारा लगाना, खूब सारा लगा दो। खूब सारा? हाँ। पहले तो आप ये बताओ आपको ना ये चीज़ कैसी लगती है, इसका टेस्ट? सही है। मैंने तो लाइफ में कभी नहीं खाया पास्ता सॉस लगा के, और आप कैसे खा लेते हो? मुझे तो समझ नहीं आता। मुंह से खा लेता। मुंह से तो खा लेते हो, वो तो मेरे को ही पता है। मुंह से खा लेता हूँ। ये सब क्या यूट्यूब से लाइनें सीख रहे हो क्या? हाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। सॉस ओके, इसमें लगा दो सॉस। ये चिली सॉस है बब्बू? चिली सॉस। तो कितना लगाना वो बता दो मुझे। बस नहीं, चाहिए थोड़ा और। बस 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 बस। What is this? आप जाओ ना, मेरा सर मत खाओ, मैं कर दूंगी जो करना है। पहली बात ये मैगी वाला क्यों है? हॉट एंड स्वीट। मैगी ने क्यों बनाया केचप? ये आलू कुछ ज्यादा ही वैसा तो नहीं, आलू ऐसे फूट रहा है, कुछ पूछो मत। टिक्की थोड़ी टूट रही है आपकी। चलो, जाने तो आपके पेट में ही है ना। लो, आप ऑनियन नहीं लगाते हो, मैंने नहीं लगाया। प्याज टमाटर कुछ खाता तो है नहीं। चलो बैठ चल के ला रही हूँ, जाओ। हाँ ठीक है, भाग जाओ। ये क्या चल रहा है एलेक्सा पे? खा लो। तो गाइस बेटू को दे आए हैं। इनफैक्ट जब उनके लिए मैं टमाटर प्याज नहीं काटती ना, तो अपने में भी आलस कर देती हूँ थोड़ा सा, बट मेरे को अपने में चटनी लगाना पसंद है। तो रात को मैंने चटनी बनाई थी, तो थोड़ी सी बची रखी थी फ्रिज में, तो मैंने कहा वही लगा लेते हैं, टमाटो केचप लगा लेते हैं। और ये टिक्की जो बिल्कुल मतलब बाइंड हो ही नहीं रही थी, फूट रही थी बार बार, लेकिन पेट में जाके तो सब वैसे भी फूट ही जाना है सब कुछ। और गाइस मैंने गलती से इसको चिली सॉस बोला था, दरअसल ये टोमेटो चिली सॉस है। दरअसल वो जो नॉर्मल जो सॉस होता है ना, वो चिली वाला फ्लेवर है, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया था, और स्पाइसी है थोड़ा। तो बस बन रहा है, इसको थोड़ी देर ना तवे पे रख के गर्म करूँगी अच्छे से, उसके बाद खाऊंगी। बेटू तो ठंडा खा लेते हैं, बट मेरे को गर्म चाहिए। तो बस गाइज मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग कब आएगा पता नहीं, लेकिन मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।